सैकड़ों बीघों से ज़्यादा फसल जल के हर बार शॉर्ट सर्किट से नष्ट हो जाती है। अब उसकी प्रक्रिया शुरू है, हो सकता है कि बाजार वालों को 1-2 महीने में ही मिल जाए। कि ना वहाँ कोई बेड उपलब्ध था और ना ही कोई लैब चालू है, प्रसव की भी व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके से लोग का इन्वॉल्वमेंट है और जिस लेवल से ओपीडी चलती है उनके हिसाब से ये सीएससी से पीएससी में कन्वर्ट होनी चाहिए। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, संजय नगर तिराहे पर एक हाई मास्ट लाइट लगी हुई है और जो काफ़ी अरसे से खराब चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, हमारे साथ मौजूद हैं संगमलाल गुप्ता जी, सांसद के भाई दिनेश गुप्ता जी। और यहाँ पर आज मांधाता कस्बे में हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन होना था, उसी समारोह में ये पहुँचे हैं और 2 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन उन्होंने किया, एक मांधाता कस्बे में और एक साईंदाता की कुटी पर। और एक लाइट और लगी है, उसका उद्घाटन पहले हो चुका है। आपके द्वारा 3 लाइट लगाएगी हमारे मांधाता मार्केट को और आपके इस काम का हम क्षेत्रवासी स्वागत भी करते हैं। लेकिन तीनों लाइट में आपने 2 लाइट का उद्घाटन किया, जबकि एक लाइट का उद्घाटन पहले हुआ था। आपको जानकारी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हमारे कार्यकर्ता भी सांसद के रूप में ही होते हैं। अगर किसी ने कर भी लिया होगा तो और अच्छी बात है। जैसे हमारे लिए तो क्षेत्र की सारी जनता सांसद है। सांसद वही बनाती भी है और सांसद बिगाड़ती भी वही है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी कार्यकर्ता ने किया भी होगा, इस संज्ञान में नहीं है मुझे। 90% 99% हम कहेंगे कि हमें ये संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम खुद ही लोकार्पण करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। और किसी ने कार्यकर्ता ने भी किया होगा तो उसके लिए भी बधाई है, अच्छी बात है। हमारे कार्यकर्ता भी उस चीज़ को गर्व महसूस करें कि हम भी सांसद हैं, उस चीज़ का उद्घाटन करेंगे। और हम भी आज भी उद्घाटन करने के लिए आए हैं, तो हमें ऐसा लगता है जो यहाँ पे जो सम्मानित है, वो जो सामाजिक है, वो वही कर रहा है। हम तो एक माध्यम है कि भई हमारा रहना ज़रूरी है, तो हम रह रहे हैं। मांधाता कस्बे में 3 लाइट लगाने का क्या प्रयोजन रहा? ये किसकी मांग थी? कहाँ? मानधाता कस्बे में जैसे आप जानते हैं, डॉक्टर साहब हैं, लोकेश जी भी हैं, प्रधान जी भी हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से ये माँग उठी थी कि भैया कम से कम मांधाता में एक बड़ी बाज़ार है और साईं कुटी है और बहुत सारी मंदिरें हैं। तो काफ़ी दिनों से बात उठ भी रही थी, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था। कोविड में 2-3 साल से फंड नहीं आ रहा था। तो जैसे फंड आया तो हम सबसे पहले उसी कार्य को करने की कोशिश की जो इन लोगों की माँग थी। 5 लाइटें शायद यहाँ दी गई थी, 3 लाइटें लग चुकी हैं। 2-3 लाइट, जो 2 लाइट बची हुई है, वो भी हमें लगता है 2-4-10 दिन में या 15 दिन में लग जाएगी। हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, संजय नगर तिराहे पर एक हाई मास्ट लाइट लगी हुई है और जो काफ़ी अरसे से खराब चल रही है। उसको बनवाने के लिए पहल क्यों नहीं हो रही? नहीं, उसकी जैसे क्या होता है, जैसे किसी की निधि से बना हो, चाहे हमारी निधि से बना हो या किसी भी निधि से बना हो, तो उसकी अलग से कोई रिपेयरिंग फंड आते नहीं है किसी भी जगह से। ग्राम सभा को बोला जाता है, पर ग्राम सभा के पास भी इतने फंड नहीं होते कि किसी सांसद या विधायक की लगी हुई चीज़ों को रिपेयरिंग करा सके। तो वहाँ पे भी एक नया हाईमास हम लोग वापस से लगा रहे हैं, बड़ा ही हाईमास लगाएँगे, क्योंकि अब रिपेयरिंग हम करा नहीं सकते और रिपेयरिंग हम भी नहीं करा सकते, प्रधान भी नहीं करा सकते। अब टाउन एरिया में भी हो चुका है एक तरीके से, तो वहाँ पे एक नया लगेगा सेम हाइट से। आपने बड़ी मार्केट की बात की मांधाता कस्बे को, तो इस पर एक सवाल और उभर कर सामने आया है कि मांधाता बड़ी मार्केट तो है, नगर पंचायत में भी शामिल कर दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक शौचालय जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है अभी तक। इसका कारण क्या है? सार्वजनिक शौचालय इस तरीके से, क्योंकि ग्राम सभा अभी तक थी, नो डाउट कि यहाँ पे ग्राम सभा अलग-अलग पार्ट में बँटे हुए थे। अब जैसे नगर पंचायत यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे वो जीएस ज़मीन है और जो बंजर ज़मीन है, अब उसके माध्यम से ढूँढी जा रही है। बहुत जल्द यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होगी, क्योंकि हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि शौचालय के हिसाब से जल्दी शौचालय बनने चाहिए, ग्राम स्तर पे हो चाहे नगर स्तर पे हो। तो अब उसकी प्रक्रिया शुरू है, हो सकता है कि बाज़ार वालों को 1-2 महीने में ही मिल जाए। जैसा कि मांधाता नगर पंचायत बन चुकी है और हमने मांधाता पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखी, वहाँ की ओपीडी हमने चेक की, ग्राउंड जीरो से हमने खबरें भी उठाई हैं। 300 से 400 ओपीडी वहाँ पर डे हो रही है आउट सीजन में। यहाँ की जनता ये चाहती है कि उसे सीएससी में कन्वर्ट किया जाए, पीएससी से, और वहाँ की सुविधाएं बढ़ाई जाए। इस पर पहल कब होगी आपकी तरफ से? नहीं, इसकी पहल से आपके चैनल के माध्यम से भी मुझे अवगत हुआ था कि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि ओपीडी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो हम वहाँ पे आए भी थे, एक बार चेक करने भी आए थे, क्योंकि आपके चैनल से माध्यम से मुझे पता चला था। तो उसकी एक प्रक्रिया हम लोग ने कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लोग का इन्वॉल्वमेंट है और जिस लेवल से ओपीडी चलती है, उनके हिसाब से ये सीएससी से पीएससी में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये हमें भी अवगत हुआ है और हमने उस चीज़ की प्रक्रिया की है। बहुत जल्द उसका भी हमें लगता है कि लोकार्पण हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। एक आखिरी सवाल आपसे, पर्वतपुर में सीएससी स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है,
जब हमने वहाँ भी ग्राउंड ज़ीरो से खबर उठाई है और 1 बज रहा था जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे और 16 मरीज़ों को दवा वितरण किया गया था वहाँ से। और वहाँ की जब ज़मीनी स्थिति देखी गई, ना वहाँ कोई बेड उपलब्ध था और ना ही कोई लैब चालू है, प्रसव की भी व्यवस्था नहीं है। तो सीएससी एक तरीके से बहुत पहले वहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि एक तरीके से पर्वतपुर ग्राम सभा एक बड़ा ग्राम सभा है। उसके माध्यम से वहाँ पे हमें लगता है 5-6 7 साल पहले बना हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि उस सीएससी को उस तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, ना उस तरीके से उसे ओपन किया जा रहा है। तो उसका भी एक कंप्लेंट जब आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला था, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे और उससे सीएमओ से और प्राचार्य से सबसे लोगों से बात हुई कि भई अगर उस लेवल पे लोग वहाँ पे नहीं हैं, तो कम से कम यहाँ मानधाता पे जो अभी कन्वर्ट करने की बात चल रही है, वहाँ पे उसे कन्वर्ट करने के बाद उसे हम सीएससी के रूप में उसे ओपन करा लेंगे, फिर से वो उस सीएससी के रूप में रहेगा। और आखिरी सवाल, किसानों से देश चलता है, किसानों के मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ पर गेहूँ की फलियाँ तैयार हो गई हैं, पकने पर है गेहूँ की फसल और सैकड़ों बीघों से ज़्यादा फसल जल के हर बार शॉर्ट सर्किट से नष्ट हो जाती है। लेकिन ये मांधाता क्षेत्र में कहीं भी कोई फायर स्टेशन नहीं है, जबकि यहाँ से प्रतापगढ़ की दूरी 25 किलोमीटर और लालगंज की हम बात करें तो 32 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से अग्निशमन केंद्र की व्यवस्थाएं यहाँ पहुँचते-पहुँचते सैकड़ों बीघे की फसल जल के राख हो जाती। तो क्या यहाँ के किसानों को कोई सुविधा इस बार मिलने वाली है, जिससे अगर ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत अग्निशमन केंद्र के वाहन पहुँचे और अग्नि पर काबू पाया जा सके? जैसे कि आपको पता है कि मुख्यालय पे सारी चीज़ें होती हैं और जहाँ तक होता है कि भई अग्निशमन पहुँच नहीं पाता, तो हमें लगता है कि जैसे हम लोग भी जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में रोडें अच्छी नहीं थीं या लोगों के पास जाने में असुविधा महसूस होती थी, और इस सरकार में हमें लगता है कि सारी रोडें बहुत अच्छी हो चुकी हैं और ग्रामीण इलाके में अग्निशमन अब जाने में मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ की दिक्कतें आएँगी। लेकिन समय के साथ अब जैसे कस्बा बहुत बड़ा है, टाउन एरिया बड़ी हो चुकी है, टाउन एरिया में डेवलप हो चुका है। आने वाले भविष्य में अगर इसकी सुविधा अगर लगती है कि यह चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी भी स्थापना की जा सकती है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, ग्रामीण इलाकों की सारी रोड अब अच्छे हो चुके हैं, तो जो भी फायर स्टेशन हो और चाहे मेडिकल संबंधित कोई एम्बुलेंस वगैरह आने की असुविधा बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पहले की सरकारों में अब की सरकारों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें स्वास्थ्य पे काम करती है, रोड पे काम करती है, जल पे काम करती है, तो उस स्तर पे अब दिखने लगा है लोगों के बीच में भी, और आपके चैनल के माध्यम से हर गली-कूचे हमें भी दिखते हैं, क्योंकि आप लोग ज़मीनी स्तर पे एक ज़ीरो लेवल पे आप मुद्दा उठाते हैं, तो हमें लगता है कि सरकार को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपके माध्यम से लोगों को सरकार तक ये चीज़ें जाती हैं, तो सरकार उस पे काम कर रही है। जैसे भी मुझे सरकार को हम लोग भी अवगत कराएँगे कि इस चीज़ से कि भई अगर इस तरीके से ग्रामीण अंचल पे जितने भी दूरी मुख्यालय से दूरियाँ हैं, 20 किलोमीटर की दूरी या 30 किलोमीटर की दूरी है, तो उसके अलग-अलग छोटे-छोटे स्टेशन, फायर स्टेशन बना दिए जाएँ। इसकी हम लोग माँग करेंगे उस चीज़ को लेके। इस मुद्दे पर ग्रामीण चौपाल में एक दिन बात हो रही थी, तो ग्रामीणों का ये कहना था वैकल्पिक व्यवस्था तो मिलनी चाहिए हम लोगों को, कम से कम नहीं कहीं व्यवस्था तो थाने पे ही एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हो, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रों को सुविधा मिल सके, कम से कम हमारी फसलें बच सके ऐसी घटनाओं से। क्या यहाँ की जनता को वैकल्पिक कोई व्यवस्था मिल पाएगी? वैकल्पिक व्यवस्था तो 100% मिल जाएगी, क्योंकि जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे सरकार इस चीज़ पे काफ़ी अच्छे से मुहिम चला रही है और हर सुविधा को देने के लिए। जैसे फायर स्टेशन की बात है, तो जैसे जहाँ लगता है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग भी सरकार की तरफ से माँग करेंगे। जैसे आपके माध्यम से हमें भी पता चला है, इसके पहले भी मालूम था, लेकिन इस लेवल पे नहीं था कि भई इस तरीके से अग्नि संबंधित तो रोड संबंधित चीज़ों को लेके दिक्कत हो रही थी। अब ये छोटे-छोटे अगर कहीं-कहीं अगर वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए रहेगा या ऐसा हमको लगता है ज़रूरत है, तो उसके लिए सरकार की तरफ अपनी एक प्रक्रिया हम लोग भी रखेंगे, मुख्यमंत्री के पास भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ग्रामीण अंचल में जितने भी थानाएँ हैं, वहाँ पे एक-एक फायर स्टेशन की छोटी-छोटी प्रक्रिया में वैकल्पिक व्यवस्था पे एक फायर स्टेशन बना दिया जाए। अभी हमारी बात हो रही थी सांसद संगमलाल गुप्ता जी के भाई दिनेश गुप्ता जी से, और जिनका कहना है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का जो काम है हम अनवरत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल हमसे बात करके जो समस्याएं इनको हमने अभी अवगत कराई यहाँ क्षेत्र की समस्याओं से, उन समस्याओं को भी ये सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।